हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक एक नए लेक्चर के साथ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं गांधी युग। गांधी युग यानी कि गांधी एरा। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि आगामी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, उसके बाद हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी ने अपने जीवन काल में कब और कितने आंदोलन किए थे और किस आंदोलन का क्या रिजल्ट निकला। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है कि गांधी युग या गांधी एरा का टाइमिंग क्या है। तो देखिए, आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि जो गांधी युग है या गांधी एरा है उसका जो टाइमिंग है उसको लेकर अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग तर्क है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो गांधी जी अफ्रीका से 1915 में भारत रवाना होते हैं। भारत रवाना कब होते हैं? 1915 में। 1915 में आते ही भारत के अंदर उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और साबरमती आश्रम के स्थापना का उद्देश्य ही कहीं ना कहीं से ये था कि भारत में जो है क्या करना है, कुछ बड़ा करना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करने के बाद भारत की स्वतंत्रता संग्राम में वो पूरी तरीके से लग जाते हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहला जो उनका बड़े लेवल का आंदोलन देखने को हमको मिलता है वो बिहार की चंपारण में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जब गांधी ने 1915 में आया, हाँ यानी गांधी जी जब 1915 में आए यहीं से उनका आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहीं से वो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। तो उनका टाइमिंग 1915 से 1948 इसलिए कि 1948 तक वो जीवित थे। 1948 में ही नाथूराम गोडसे के द्वारा उनको गोली मार दिया गया था दिल्ली के अंदर। ठीक है, अच्छा, एक तो इतिहासकार का ये पक्ष है। दूसरा इतिहासकार का ये मानना है कि महात्मा गांधी 1917 में अपना पहला आंदोलन किए थे। 1917 में वो अपना पहला आंदोलन किए थे। तो 1917 में ये आंदोलन शुरू हुआ था और चला था ये कब तक? आज़ादी तक। तो 1947 तक जो है, हाँ, गांधी जी ने देश के लिए आंदोलन किया, देश के लिए लड़ाई लड़ा। ठीक है, तो एक अपना आपका दूसरा जो पहलू हो जाता है वो 1917 यानी कि चंपारण से शुरू होता है और आज़ादी तक चलता है यानी 1947 तक। तो एक टाइमिंग ये है। कुछ लोग का ये है तर्क कि गांधी जी का जो सही टाइमिंग है या जो गांधी एरा है वो है 1919, यानी कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो 1919 से लेकर 1948 तक या 1947 तक भी कोई कोई इसको रखता है। तो गांधी एरा या गांधी टाइमिंग को लेकर आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वास्तव में अगर गांधी एरा या गांधी टाइमिंग की अगर बात किया जाए तो उसका सटीक जो टाइमिंग है वो 1917 से लेकर 1947 तक हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि 1947 में जिस उद्देश्य से गांधी जी आंदोलन कर रहे थे वो उद्देश्य उनका क्या हो गया था, पूरा हो गया था, यानी कि 1947 में। 1948 में जो है वहाँ नाथूराम गोडसे के द्वारा उनको गोली मार दिया जाता है और यहीं से उनकी जीवन शैली सारा की सारा समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये एक गांधी एरा या गांधी टाइमिंग के को लेकर डेट था। चलिए हम आगे बात करते हैं गांधी जी के जीवन से रिलेटेड। सबसे पहले बात करेंगे पिता का नाम। पिता करम चंद्र गांधी, इनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। काबा काबा गांधी। माता
पुतली बाई, पत्नी कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी, पुत्र की बात करें तो इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। इन पुत्रों का नाम आपसे कभी नहीं पूछा है एग्जाम में और ना ही पूछेगा, मगर हाँ जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वो क्या है, वो ये देखिए। गांधी जी ने अपना 5वां पुत्र, 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को माना। ठीक है, तो गांधी जी का एक छोटा सा फैमिली बैकग्राउंड है। गांधी जी का छोटा सा फैमिली बैकग्राउंड है, यानी महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी, जिनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता का नाम पुतली बाई था। इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके 4 पुत्र थे। इनके 4 पुत्र थे, मगर क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कौन था, या महात्मा गांधी ने अपना 5वां पुत्र किसे माना था। यानी पुत्र रियल पुत्र नहीं थे, मगर गांधी जी ने सिर्फ उनको माना था। ठीक है, गांधी जी ने सिर्फ उनको माना था। तो 5वां पुत्र कौन थे? जमनालाल बजाज। नोट करिए। चलिए अब थोड़ा सा कुछ और फैक्ट पे बात कर लेते हैं। जन्म मृत्यु, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। जन्म का स्थान भी आप जान लीजिए। जन्म जो हुआ था वो पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात। यानी जो ये पोरबंदर है ये कहाँ पे है? ये गुजरात के पास है। ठीक है। मृत्यु जो था वो हुआ था दिल्ली में। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, नोट करिए फटाक से। आज के दिन को हिंसा दिवस, हिंसा दिवस, ठीक है, इसको हिंसा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और इस डेट को शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाता है। शहीद दिवस। ठीक है,
तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी का जन्म और मृत्यु कहाँ पे हुआ था। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे हुआ था? पुरंदर। पुरंदर कहाँ पर है? गुजरात में है। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुआ था। नाथूराम गोडसे ने इनको शाम को तकरीबन 7:30 बजे के आसपास जो है कि इनको गोली मार दिया था। ठीक है, तो जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस डेट को यानी 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 2 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? हिंसा दिवस के रूप में। तो हिंसा दिवस का डेट क्या है और शहीद दिवस का डेट क्या है, इस डेट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, गांधी जी ने किसे अपना 5वां पुत्र माना था? तो जमुना लाल बजाज। इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट तो शायद कर ही होंगे, फिर भी एक बात ले लीजिए। सॉरी, राष्ट्रगान हो रहा है। सॉरी, राष्ट्रगान चल रहा था इसलिए रुकना पड़ा। चलिए, ठीक है, तो आते हैं महात्मा गांधी की थोड़ा सा गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम महात्मा गांधी के गुरु के बारे में बात करते हैं तो इनके हमें 3 तरह से गुरु मिलते हैं। इनके 3 गुरु मिलते हैं। ठीक है, पहले हम बात कर लेंगे राजनैतिक गुरु। राजनैतिक गुरु, ठीक है, इनके जो पहले थे राजनीतिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक गुरु। आध्यात्मिक और दार्शनिक। दार्शनिक गुरु, ठीक है। महात्मा गांधी की अगर गुरुओं की बात करते हैं तो हमको 3 तरह के गुरु देखने को मिलते हैं, राजनीतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक। कौन है ये? पहले इनको देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनके राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये थे श्रीमद राजचंद्र। श्रीमद राजचंद्र जो थे ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, श्रीमद राजचंद्र। लियो टाल स्टाय, ये इनके थे दार्शनिक गुरु। ठीक है, इनके दार्शनिक गुरु, इसको नोट कर लीजिए पहले आप। इनकी शिष्या के बारे में भी कभी कभी पूछ देता है कि गांधी जी की पहली शिष्या कौन थी, तो वो थी मीराबेन। मीराबेन, ठीक है, मीराबेन जो थी ये इनकी
पहली शिष्या थी। इनकी आत्मकथा के अगर बारे में आपसे पूछे तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आत्मकथा क्या था? तो आत्मकथा था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इतनी चीजें आप जो है याद रखिएगा कि राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद राजचंद्र। दार्शनिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, ये इनके 3 तरह से गुरु थे, मगर सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछी जाती हैं वो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, गांधी जी की आत्मकथा क्या था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि गांधी जी जो है अफ्रीका, हाँ, गांधी जी लंदन कब गए थे और गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1888 में ये लंदन के लिए रवाना होते हैं। में ये लंदन के लिए रवाना होते हैं और फिर 1891 तक रहते हैं, यानी कि 1891 में ये क्या करते हैं? ये भारत वापसी करते हैं। भारत वापसी। ठीक है, यानी गांधी जी 1888 में लंदन जाते हैं। लंदन मतलब कहाँ? ब्रिटेन, मतलब वो ब्रिटेन जाते हैं। वो भी कहाँ जब जाते हैं? ब्रिटेन जाते हैं, और ब्रिटेन से फिर वो 1891 में क्या करते हैं? वापसी करते हैं, और ये लॉ की पढ़ाई के लिए जो है उस समय लंदन में गए थे। ठीक है, किसके लिए गए थे? लॉ की पढ़ाई के लिए। उसके बाद 1893 में इन्होंने अफ्रीका के लिए रवाना किया। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, 1893 में ये कहाँ गए थे? 1893 में ये अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। एक गुजराती व्यक्ति था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। इसी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के उद्देश्य से, पर्पज से वो 1893 में अफ्रीका जाती हैं। अफ्रीका में रहकर इन्होंने केस तो लड़ा ही लड़ा, साथ में वहाँ के मजदूरों, वहाँ के किसानों को उनका हक और उनका अधिकार दिलाने के लिए अफ्रीका में भी गांधी जी ने कई सारे आंदोलन किए थे। ठीक है, कई सारे आंदोलन किए थे। उसमें जो उनका मुख्य आंदोलन देखने को मिलता है तो वो है, सॉरी, उन्नीस सौ छः में अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह। आप आंदोलन भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि गांधी जी जो है वो 1853 में
अफ्रीका किस उद्देश्य से जाते हैं, तो ये एक गुजराती व्यक्ति था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। इसी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, जो कि एक बहुत बड़े व्यापारी थे, इनका बहुत मतलब बड़ा अमाउंट जो है अफ्रीका में फंस गया था, इनका व्यापार काफ़ी लॉस में जा रहा था। तो उसी सिलसिले में उन्होंने गांधी जी से मदद मांगी और गांधी जी इनका केस लड़ने के लिए चले गए। कहाँ पे? अफ्रीका में। गांधी जी को आने जाने का खर्च, वहाँ रहने का खर्च, हर तरह से जो है कि अब्दुल्ला ने गांधी जी का मदद किया था। ठीक है, उनके रहने का, खाने पीने का, हर तरह का इंतजाम जो है करके अब्दुल्ला ने गांधी जी को अफ्रीका भेजा था। और गांधी जी गए अफ्रीका में, इनका केस लड़े, इनको कामयाबी भी मिला और साथ में वहाँ के लोगों को, वहाँ के मजदूरों को, वहाँ के किसानों को जब गांधी जी ने देखा, हाँ, तो उनकी मदद करने के लिए गांधी जी ने आंदोलन, गांधी जी ने काले और गोरों के बीच में जो भेदभाव किया जा रहा था ब्रिटिश हुकूमत के तरफ से, उसका भी गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी ने नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर अंग्रेजों से क्या किया? मोर्चा ले लिया और काले और गोरे का जो भेदभाव था उसे खत्म किया, जिसको हम रंग भेद की नीति के तौर पे देखते हैं। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला ये पहला राष्ट्रपति अफ्रीका के बने थे। ठीक है, अच्छा, अब अफ्रीका से फिर ये रवाना होते हैं भारत के लिए। हाँ, इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कब और कहाँ चलाया गया था, ठीक है, पहला आंदोलन या पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ पे शुरू किया था, तो आपका जवाब होगा अफ्रीका। कब? 1906 में। 1906 में गांधी जी ने वहाँ के किसानों को उनका हक और उनका अधिकार दिलाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लड़ बैठा। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये भी चल रहा होगा कि अफ्रीका में ब्रिटिश कहाँ से आ गए, तो भाई साहब उस समय जो ब्रिटिश थे वो अफ्रीका को भी अपना गुलाम बनाए हुए थे, वो अफ्रीका को भी अपना गुलाम बनाए हुए थे। अमेरिका, कनाडा जैसे देश भी उसके गुलाम थे उस समय। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने उनसे जो है कि सोचो, वो गांधी जी जो केवल भारत में नहीं, अफ्रीका में, दूसरे कंट्री में भी जाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ बैठे। तो भाई साहब मैं क्या ही बोलूं, मैं एक दिन पूरी वीडियो बनाऊंगा, अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा गांधी और भगत से रिलेटेड, कि वास्तव में गांधी जी क्या थे। जो लोग ये कहते हैं, जिनके दिमाग में एक वायरस भर गया है कि गांधी ने भगत सिंह के फांसी के लिए कुछ भी नहीं किया, गांधी जी चाहते तो भगत सिंह के फांसी को टाल सकते थे, भगत सिंह को बचा सकते थे, मगर गांधी ने ऐसा नहीं चाहा। मतलब कि इनके हिसाब से गांधी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। तो ऐसे कैटेगरी में आने वाले तो मुझे लगता है कि अंधभक्त ही कहना बेटर होगा उनके लिए, क्योंकि दूसरा शब्द तो मैं कह नहीं सकता, मार्केट में यही चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए अच्छा चलो, स्टूडेंट तो स्टूडेंट, टीचर एमएससी बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, पीएचडी कर रहा है, उसके दिमाग में भी यही कीड़े पड़े हुए हैं कि गांधी जो है चाहता तो भगत सिंह को बचा लेता, गांधी को जैसे देश का बंटवारा हुआ। गधे नालायक, जब टीचरों का ये हाल है तो स्टूडेंट को कौन समझाएगा। तो भाई साहब पहले गांधी जी के बारे में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, गांधी जी क्या थे, देश के लिए उन्होंने क्या किया, भगत सिंह को फांसी के पीछे राज क्या था। तो आप टेंशन मत लीजिए, वो सारे राज हम खोलने वाले हैं। आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट किसी क्लास में खोलेंगे कि वास्तव में गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी के लिए क्या क्या एक्टिविटी की थी। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो हम नहीं ज़्यादा कुछ बोल सकते, कह सकते, पर थोड़े थोड़े पार्ट्स में हम आपको ज़रूर इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो हाँ, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? 1906 में अफ्रीका में गांधी जी द्वारा चलाया गया ये पहला सत्याग्रह था या पहला आंदोलन था। उसके बाद 1915 में, कब? 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत वापसी की है। और भारत वापसी करते ही जो है इन्होंने क्या कदम उठाया? इन्होंने जो है कि इसी 1915 में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना। जब ये अफ्रीका से भारत रवाना हुए तो इसको इतिहास में, भारतीय इतिहास में
प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया। तो भारत में प्रवासी दिवस मनाने का प्रथा कब से है? 1915 में। 1915 में कौन सी घटना हुई थी? 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत के लिए रवाना हुए थे। भारत में आते ही सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया था? साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। साबरमती आश्रम मतलब साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था। ठीक है, तो ये चीजें हो गई साबरमती आश्रम की। अब साबरमती की आश्रम की स्थापना होने के बाद अब चलेगा गांधी जी के आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम गांधी जी के आंदोलन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।